हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है और पॉइंट के बीच में वो कन्फ्यूजन रखते हैं कि कौन से पॉइंट के बाद कौन सा नंबर जोड़ा जाए। जो इस वीडियो को देख लेगा उसको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दशमलव के जोड़ में हमने अलग अलग 4 एग्जाम्पल ले लिए हैं, जिसमें पॉइंट का जो नंबर है वो भी अलग अलग दिख रहे होंगे आपको। इसको हम जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 7.02 में जोड़ना है 3.724। ध्यान से देखिएगा तो पॉइंट के बाद एक नंबर है और पॉइंट से पहले एक नंबर है और पॉइंट से पहले इसमें भी एक नंबर है, लेकिन पॉइंट के बाद इसमें 2 नंबर है और इसमें 3 नंबर है। तो हमेशा कोशिश ये करना कि पॉइंट में जो मैक्सिमम नंबर है ना, उतना ही नंबर दूसरे वाले में भी बना लेना। यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ 3 नंबर है तो पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 नंबर बनाने की आप कोशिश करना। जैसे पहले वाले नंबर को मैं लिख लेता हूँ 7.02 और दशमलव के सामने दशमलव लिख लो। सबसे पहले दशमलव के सामने दशमलव लिख लिया, इसके बाएं तरफ 3 है तो 3 लिख लेते हैं और बाद में जो संख्या है वो लिख लो 724। इसको जोड़ते हैं। इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो आप अपनी मर्जी से 0 मान सकते हैं, ठीक है। 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 और 2 4, 7 और 0 7, दशमलव है तो दशमलव और 7 और 3 10। ये हो गया दशमलव का जोड़ 10.744 पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो सेम पहले की तरह ही हमने दूसरा लिया है, जिसमें पॉइंट के पहले तो एक नंबर दिख रहा है आपको, हालांकि यहाँ नंबर नहीं है जो 0 है, ठीक है। और पॉइंट के बाद 2 संख्या था तो यहाँ भी 2 संख्या है और दूसरे में पॉइंट के बाद 3 संख्या है और पहले क्वेश्चन में भी 3 संख्या था। तो जोड़ना सेम इसी की तरह है। देखिए जोड़ा 3.75 लिख लेते हैं। पॉइंट के सामने पॉइंट, बाएं तरफ 0 है तो 0 और 2 4 5, 2 4 5 ऊपर खाली है इसके सामने तो 0 ले सकते हैं आप, जोड़ कर दो, ठीक है। यानी कि 3.75 जो था 3.75 वो अब बन गया 3.750, क्योंकि आगे का 0 जो है वो बाद का 0 हम नहीं लिखते हैं, वो छुपा भी हो सकता है। ये 0 आप मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए पॉइंट के बाद की संख्या सेम हो गई, पॉइंट से पहले की संख्या सेम हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए। हमेशा ध्यान ये रखेंगे कि पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए, कहीं भी आप पॉइंट नहीं लगा सकते। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 5 और 4 9, 7 और 2 9, पॉइंट है तो पॉइंट, दशमलव और 0 3 3, 3.995 इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तीसरे वाले में लिखिए, थोड़ा सा बड़ा लिया है और अलग लिया है। 7.5434 जोड़ना है 375.02 यानी कि 375.02 और यहाँ 7.5434 को। पहले वाले नंबर आप लिखना चाहो तो लिख लो इसको 7.5434। जोड़ना क्या है, ये पॉइंट के सामने पॉइंट, पॉइंट के सामने पॉइंट, फिर 5 7 3 इस तरीके से 5 7 3। बाद में जो संख्या है 0 2 है तो 0 2 जोड़ेंगे। अब आप 0 लगाना चाहो तो यहाँ 0 लगा लो, 0 लगा लो, यहाँ संख्या खाली है तो 0 लगा सकते हो। नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल से जोड़ देना है, ठीक है। जैसे मैं इसको मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया तो 4 नीचे कुछ नहीं है तो 4 ही आएगा, 3 नीचे कुछ नहीं है तो 3 ही आएगा, 4 और 2 6, 5 और 0 5, दशमलव है तो दशमलव, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 और 1 8 और 3 यानी कि 382.5634 आ गया इसका आंसर। आसान है। सबसे मेन बात यह है कि दशमलव के सामने दशमलव रखना मेन बात है दशमलव के जोड़। जैसे इसमें 976.00 है और 3.7 है, लिख लेते हैं
976.00 आप लिखना चाहो तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 0 ही 0 है, और पॉइंट के बाद जब 0 ही 0 होता है तो उसको लिखकर या फिर बिना लिखकर वैल्यू सेम ही रहता है। फिलहाल हम लिख लेते हैं 3.7, तो दशमलव के सामने दशमलव और 7, और इधर 3 है तो 3 जोड़िए। जोड़ते समय आप आगे 0 लगाना चाहो तो लगा लो, यहाँ 0 लगाना चाहो तो लगा लो, यहाँ लगाना चाहो तो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। 0 0 0, 7 0 7, दशमलव है तो दशमलव, 6 और 3 9, 7 और 0 7 और 9। इस तरीके से 979.70। अब यहाँ ये न लिखकर लास्ट का 0 आप गायब भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट 979 है ये, 979.70। 0 हटा दो तो केवल 7, इतना भी आंसर हो सकता है। हालांकि ऊपर वाला आंसर भी ठीक है, नीचे वाला भी ठीक है। तो इस तरीके से भिन्न का दशमलव का जोड़ करते हैं। दशमलव का जोड़ इस तरीके से करते हैं। भिन्न का जोड़ मैंने आपको पहले बता दिया था, यदि आपने नहीं देखा हो तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हैं। उम्मीद है आज आपको दशमलव की चीज़ें समझ में आई होगी, दशमलव का जोड़ समझ में आया होगा, दशमलव लगाते कैसे ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।